अच्छा लगता था जब बाप के कंधे पर बेटे जो है यहाँ पर मेला देखने आते थे और माँ के साथ बच्चियाँ भी जो है वो झूला झूलती थी। बहुत अच्छा मनोरंजक होता था और पुरानी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती थी। हमारे मोतीलाल जोशी थे स्वतंत्रता सेनानी कचौड़ी गली के, वो 95 वर्ष के थे। तो उस समय उन्होंने बताया था कि हमारे बाबूजी यहाँ आते थे, तो यानी उनके पिताजी आते थे, अर्थात कि 125 वर्ष से तो ज़रूर यहाँ पर मेला लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTU। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सावन का महीना है और जगह जगह विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में मेला का लोग लुत्फ़ ले रहे हैं। हम उस मेले से शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के चौक थाना मोड़, यानी कि आप लोग कहते हैं झावगंज मोड़। जब सावन का महीना हो और सोमवार का दिन हो तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हुआ करता था, है नहीं? कभी ऐसा समय हुआ करता था कि यहाँ पर लोग आ जा नहीं सकते थे। कारण है कि सोमवारी मेला में तमाम तरह की यहाँ पर खरीदारी लोग करते थे। हम उस मेले के बारे में चर्चा चलाएंगे। आखिर वो मेला धीरे धीरे विलुप्त क्यों होता चला गया है, उसका भी कारण समझाएंगे। और यहाँ का नज़ारा जब देखिएगा तो ये आज का दिन सोमवार है और सोमवार के प्रत्येक सोमवार को अगर सावन के महीने में अगर आप आएँगे तो मेले का लुत्फ़ उठाते थे। कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर झूला, जादूगर और तमाम तरह के, चाहे वो बैलून बंदूक से बैलून फोड़ने वाला, अनरसा के मिठाई, नारियल के मिठाई, जो कह सकते हैं कि गुड्डा गुड्डी की गुड़िया का खेल से लेकर तमाम तरह के जो दुकानें जो रहते थे, फुटपाती दुकान, यहाँ पर सजा हुआ करता था। अब धीरे धीरे बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोस लगता है वो मेला, क्योंकि वो मेला का अगर इतिहास जानने का मैं प्रयास करता हूं तो ऐसे लोग कहते हैं कि 100 साल से ऊपर वो सोमवारी मेला जो झावगंज के पास लगता था वो अब समाप्त हो गया है। यहाँ का नज़ारा देखिएगा तो सिर्फ गाड़ी मोटर है। हम जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ का वरिष्ठ पत्रकार है अनिल कुमार जी से तमाम चीज़ों से हम अवगत होते हैं। क्या वजह हो सकता है कि यहाँ का सोमवारी मेला धीरे धीरे समाप्त के कगार पर, और जब देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ आवागमन की सिर्फ सुविधा है, मेला समाप्ति की क्या वजह है? चलिए मेरे साथ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, आप झावगंज में क्या मेला घूमने आए क्या? मेला घूमने आए तो थे, लेकिन यहाँ पर जो है मेला का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यह मेला जो है यहाँ पर हर एक सोमवार को लोगों को इंतज़ार रहता था। प्रतिवर्ष लोग आते थे और यहाँ पर मेला घूमते थे। रात में 12 बजे तक लोग घूमते थे। बैलून है, उसके बाद फिर आपको बांसुरी है, खिलौने हैं, झुलवा झूलते थे। लेकिन आज तो ये अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कोरोना में 2 साल बंद रहा था, फिर उसके बाद चालू हुआ, 22-23 में हुआ, और फिर इस साल से जो है वो यहाँ पर ये मरीन ड्राइव बनने के बाद वाहनों के दबाव के कारण मेला लगना यहाँ पर समाप्त हो गया है। क्या वजह हो सकता है सर? देखिए, काफ़ी लोग लुत्फ़ उठाते थे और यहाँ बहुत तरह का लगता था, जादू, सर्कस, ये तमाम तरह के चीज़ें। जैसा कि सूचना मिला है कि यहाँ पर चूँकि ये गंगा पथवे चालू होने से कंगन घाट से जो रोड चौक थाना मोड़ की ओर आती है, उस पर वाहनों का दबाव अधिक हो गया है, जिसके कारण कि जो है स्थानीय थाना द्वारा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चूँकि मेला लगने से दोनों ओर अतिक्रमण हो जाता और वाहनों को निकलने में दिक्कत होती और दुर्घटना के लोग शिकार होते, जैसा कि बताया गया प्रशासन द्वारा। तो कुछ जो है वहाँ पर आपको झूला वगैरह जो है वो कंगन घाट में लगाए गए हैं, और यहाँ का जो था वो छोटे छोटे बच्चों का जो झूला वगैरह था वो सब समाप्त कर दिया गया है। ऐतिहासिक धरोहर समाप्त हो गया धीरे धीरे अपने। ये देखिए, यहाँ ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो जा रहा है। कारण कि पहले जो है यहाँ पर जैसे कि बताते हैं लोग, हमारे मोतीलाल जोशी थे स्वतंत्रता सेनानी कचौड़ी गली के, वो 95 वर्ष के थे। तो उस समय उन्होंने बताया था कि हमारे बाबूजी यहाँ आते थे, तो यानी उनके पिताजी आते थे, अर्थात कि 125 वर्ष से तो ज़रूर यहाँ पर मेला लग रहा है। और बहुत अच्छा लगता था जब बाप के कंधे पर बेटे जो है यहाँ पर मेला देखने आते थे और माँ के साथ बच्चियाँ भी जो है वो झूला झूलती थी। बहुत अच्छा मनोरंजक होता था और पुरानी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती थी। लोग मिठाई भी खाते थे और यहाँ पर घूमते भी थे। रात को 12 बजे तक बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार के बीच में लोग घूमते हुए हमने देखा है। यहाँ का मेला का अस्तित्व बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर बंद हो जाने से वो लोगों में निराशा है। लोग आ रहे हैं और निराश होकर के लौट जा रहे हैं।
एक यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ था कि बच्चे लोग आते थे, झूलवा भी खेलते थे और यहाँ देखते तो मिठाइयाँ भी खाते थे। और सबसे बड़ा चीज़ था कि बंदूक पर निशाना भी साधते थे। जो निशानेबाज अगर माने बच्चे बनना चाहते थे तो बैलून पर जो है वो राइफ़ल से जो है लोहे वाली गोली से निशाना साधते थे। निशाना लगने पर उनको बड़ी खुशी होती थी और फिर वो दोबारा भी वहाँ पर खेलते थे। हाथों में गोदना लगाता है। हाथों में गोदना लगता था। उसके बाद फिर जो है ठेकुआ बनाने वाला सामान सब रहता था। लकड़ी के बहुत सारे सामान मिलते थे और एक से एक जो है ना वो जलेबी वगैरह, जो पुरानी जलेबियाँ हैं या फिर यहाँ अनरसा के लड्डू वगैरह वो सब बिकते थे। अभी है, लेकिन वो जो मेला का जो आनंद होता था उसमें जो चाट पकौड़ा लोग बच्चे यहाँ पर आकर के खाते थे, उसका मज़ा ही कुछ और था। गुड्डा गुड़िया सब वो लोग खेल का सामान ले जाते थे, बांसुरी बजाते थे और एक से एक पिपहरी टाइप का बजता था और बड़ा ही मनोरम दृश्य हुआ करता था। और झुलवा में जो झूलते थे उसका अलग ही एक नाव टाइप का हुआ करता था। इस तरह से जो है फिर वो ससरने वाला हुआ करता था। एक से एक यहाँ पर देखने को मिलता था। बस सिटी में यहाँ पर और गुलजार बाग ये दो जगह लगते थे। अब तो यहाँ भी संस्कृति ख़त्म हो जा रही है और वहाँ पर भी तो गुलजार बाग में स्टेडियम बनने से वो बिल्कुल समाप्त हो गया। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार जी ने बताया है कि मेला विलुप्त होने की वजह, चूँकि मेरीन ड्राइव का निर्माण हो गया है और गाड़ियों का जो दबाव जो पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ का जो थाना है इसकी वजह से इस मेले को फ़िलहाल यहाँ पर से बंद कर और कंगन घाट स्थित मेले को हस्तांतरित कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आज जो एक अस्तित्व, एक अतीत के साये में जो ऐतिहासिक रूप से जो धरोहर था, मेले लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि अब मेला का जो लोग जा रहे हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो चला गया है ठीक है मेरीन ड्राइव के नीचे कंगन घाट में। और यहाँ जब देखिएगा तो एक सन्नाटा है और इक्का दुक्का ही ठेला कुछ लगा हुआ है। लेकिन आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष पूर्व इस सोमवारी मेले का ये समाप्ति आप कह सकते हैं कि बिल्कुल विलुप्त पर कगार पर चला गया है। और आप जब भी आएंगे तो आप कंगन घाट स्थित मेले में ही आप दर्शन और देखने का मौका मिल सकता है। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।